जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। मैं पवन सर आप सभी लोगों के बीच एसएससी जीडी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के बीच लेकर के आया हुआ हूँ। तो उम्मीद है आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए तैयार होंगे और सभी लोग मस्त होंगे। चलिए, तो आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। हर रोज़ रात 8 बजे ये क्लास शुरू होती है, तो आप सभी लोग क्लास को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पिछले क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था जो होमवर्क के रूप में था, यही था वो होमवर्क का क्वेश्चन। उम्मीद है कि इसका सॉल्यूशन आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा, सॉल्यूशन आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर कहता है कि श्रृंखला में अगला कौन सा आएगा, यही आपको बताना है। तो जिस तरह से यहाँ सीरीज बना हुआ है, ए के बाद तुरंत बी, उसी तरह से जी के बाद एच होता है ना, एम के बाद एन, एस के बाद टी, उसी तरह से ऑप्शन में आप देख लें क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आप यहाँ देखेंगे वाई के बाद तुरंत जेड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वाई और जेड होगा। ठीक है, उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोगों का ए आया होगा। सब लोग जिनका जिनका ए आया होगा उनका सही है। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 सभी लोग लगाएंगे हम लोग, और एकदम जोश जुनून के साथ लगाएंगे, जिससे कि सारा क्वेश्चन हमारा एकदम सही हो। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आते आते क्या कहता है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सभी लोग बताएंगे। 10 सेकेंड का समय आपके पास मैक्सिमम होता है, इतना में आपको आंसर कर देना है। जैसे ए ई आई एम को बी एफ जे एन लिखा जाता है, उसी तरह से सी जी के ओ को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये बताना है आपको। चलिए, फटाफट सभी लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा आंसर। पहला का आंसर सभी लोग बताएंगे। बहुत ही कम समय में ये सवाल बनाया जा सकता था, बहुत ही आसान है। चलिए, आपका उम्मीद है कि आंसर आ गया होगा, और समय भी चूँकि समाप्त हो चुका है। तो देखिए, यहाँ पे क्या किया है, ए के बाद बी किया है, हम भी यहाँ पर उसी तरह से कर देते हैं, सी के बाद डी कर देते हैं। अब डी वाला ऑप्शन एक ही आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। खत्म। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है आंसर कि इसमें से कौन सा विषम होगा। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग बताइए। इसमें 10 सेकेंड का समय इसके लिए भी आपके पास है। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए ज़रा फटाफट सभी लोग। देखिए, इसमें कुछ किया नहीं है, बस आप ऐड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। 6 और 4 को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 10। 8 और 2 को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 10। 3 और 1 4 और 6 10 हो जाएगा यहाँ पर भी, और 1 और 1 2 और 8 10। देखो, अब आपके मन में कन्फ्यूजन आया होगा, सर चारों तरफ ऑप्शन, जो चारों ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें हमने लॉजिक जो लगाया उसमें चारों में 10 आ गया, तो आंसर कौन सा सही होगा। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा है कि विषम अक्षर, ये शब्द अक्षर या संख्या जो होगा विषम वाला वो छांट करके लिखना है। यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद सस्पेंस में है, आंसर कौन सा होगा, ये आंसर आप खुद से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब आप क्या दिमाग लगाएंगे इस ऑप्शन में यहाँ पर कि आंसर कोई एक हो जाएगा, क्योंकि सब जगह जोड़ने पर 10 ही आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसको मैं आपको सस्पेंस में रख रहा हूँ। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कर देंगे, मैं इसे कल बताऊँगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर बताइए। कल नहीं, अभी भी बता दूंगा उसमें क्या है, लेकिन आप लोग पहले उसका आंसर बताइए तो सही, कौन सा सही होगा। क्योंकि एक लॉजिक के हिसाब से हो सकता है कुछ और लॉजिक लगे, हम तो एक लॉजिक लगा करके आपसे पूछे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए जरा। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सा इसमें विषम शब्द है, बताइए। मील, सेंटीमीटर, लीटर या गज। चलिए, बहुत ही आसान सवाल था। मील, सेंटीमीटर और गज, ये तीनों का आप देखेंगे तो ये एक जैसा यूनिट है, दूरी मापने के लिए यूज होता है। जबकि लीटर जो है वो पानी या लिक्विड मापने के लिए होता है, तो यही अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, फास्ट चलेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने में दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। बी के बाद क्या हो जाएगा, ए के बाद फिर से क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन में क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सभी लोग बताइए जरा।
चलिए बहुत ही आसान था। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा बी के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए, मतलब बी के बाद यहाँ क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ए वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए ज़रा। यहाँ पर खाली स्थान पे क्या होगा ये बताइए। 2, 5, 10, उसके बाद खाली स्थान पे क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, 10 सेकंड के अंदर में आप आराम से कर सकते हैं। जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे क्या होगा आंसर। चलिए देखिए, अभी ऐसा कुछ किया जाए कि 2 और 5 के बीच अंतर देखा जाए। तो 2 और 5 के बीच आप अंतर देखेंगे तो कितना का अंतर है बाबू, 3 का अंतर है। 2 में 5 में 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। उसी तरह से फिर 5 और 10 के बीच का अंतर देखेंगे तो कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर जैसे हमने क्या किया कि 2 में कितना जोड़ा, 3 जोड़ा तो 5 आया। कितना प्लस किया, 3 जोड़ा। यहाँ पे कितना जोड़ा, 5 में प्लस 5 किया तो 10 आया। अब 10 में यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पे अंतराल कितना, 5 का है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 7 का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 10 में 7 जोड़ दिया जाएगा, प्लस 7 कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाँ, अगर अगला पता करना तो आगे भी कर सकते हैं। 17 में प्लस 9 कर दीजिए। जैसे यहाँ एक विषम संख्या की ओर बढ़ते चल जा रहा है ना, प्लस प्लस किया हुआ है, तो +7 किया, +5 किया, +3, तो उसी तरह +9 कीजिए। तो देखिए यहाँ 17 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ये 26 है, तो ये लॉजिक सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर बताइए। ACFJO इस खाली स्थान पे क्या होगा, इस जगह पे क्या होगा बताइए जरा। ACFJO खाली स्थान बी। हो गया। चलिए आपका समय समाप्त। कुछ भी नहीं किया हुआ है, आप अंतराल देख लो। ए से एफ का अंतराल देखोगे तो ए कितना पर होता है, 1 पर, और एफ कितना पर होता है, 6 पर। यानी यहाँ से यहाँ तक का कितना का अंतराल है, 5 का अंतराल है। उसी तरह से फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर इसमें एफ में दिखा, अब सी से जे को देख लो। सी से किसको देखोगे, जे को। फिर एफ से किसको देखोगे, ओ को। तो फिर जे से किसको देखोगे, ओ को देखोगे। तो 5-5 का अंतराल है, तो जे से अगर तुम देखोगे 5 का, तो जे के बाद क्या होता है, KLMNO ओ होता है ना, जबकि ओ आया नहीं। तो ओ के बाद हमको देखना पड़ेगा, ओ में 5 का अंतराल देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, PQRST, यहाँ टी आ गया, मतलब दोनों में से कोई नहीं आया। तो फिर आपको यहाँ पर कितना ऐड किया है इस चीज़ को देखना होगा। देखिए जैसे ए से अगर एफ को देखेंगे, तो ए से एफ को देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, BCDEF। ठीक है, आगे एफ। उसके बाद सी से जे को देखो, तो सी के बाद देखते हैं तो DEFGHIJ, मतलब यहाँ 5 है तो यहाँ कितना है, 7 है। इसका मतलब 2-2 का अंतराल पर चल रहा है। तो फिर अगला कौन सा होगा, 9 होगा। फिर आप देखिए यहाँ पर आगे देखिए, जैसे यहाँ हम क्या करते हैं, सी से जे गए, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग एफ से ओ जाएंगे, तब जे से ओ जाएंगे। तो एफ से ओ जाएंगे तो फिर क्या, 9 का हुआ तो 11 का होगा। तो एफ से ओ जाइए, एफ के बाद देखिए GHIJKLMNO, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 हो गया। चलो अब ऊपर ऊपर 9 चल रहा है, नीचे क्या चलेगा, अब यहाँ 11 चलेगा। देखो आगे चल के, आगे चलो यहाँ पर, चलो अब कहाँ से चलोगे, फिर यहाँ जे से चलोगे। तो जे के बाद क्या होता है, जे के बाद यहाँ देखो KLMNOPQRSTU, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी क्या आया, यू आया। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो नीचे आपका 11 का अंतराल चल रहा है, ऊपर आपका 9 का चल रहा है। हो गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रश्न आकृति जो है वो दिया हुआ है। अब इसको आपको बताना है कि कैसी आकृति नीचे बन करके आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे, समय को ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए फटाफट सभी लोग बताएंगे। चलिए देखिए, बहुत ही आसान सवाल था, कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट पलट करके नीचे की ओर लिख देना है। तो पहले तो पलटेंगे तो एक रेक्टेंगल इस तरह से बन जाएगा, और ये वाला जो आपका भाग नीचे है ये जस्ट ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं पहले 4 भाग में बांट देता हूँ और ये ऊपर कर देता हूँ, तो एक ऊपर चला गया और ये जो ऊपर भाग है वो नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे आ गया इस तरह से। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी में ये है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर बताइए जरा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कुत्ता जानवर पालतू के बीच संबंध को दर्शाती है। कुत्ता जानवर और पालतू, इसके बीच कौन सा जो है सो संबंध बताता है, आकृति बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का, फटाफट सब लोग बताइए। कुत्ता जानवर और पालतू, इसके बीच क्या फिगर बन जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। कुत्ता और जानवर, कुत्ता क्या है, एक जानवर है, और कुत्ता कैसा है, पालतू भी है। ठीक है, कुत्ता क्या है, एक जानवर है। तो मैं क्या करता हूँ, जानवर को ऐसे बना देता हूँ, एक जानवर का ये पिक्चर हो गया। किसका हो गया, ये जानवर का हो गया। ठीक है, अब उसके अंदर ये जानवर एक कुत्ता है, भाई कुत्ता जो है एक जानवर है ना, तो जानवर के अंदर हमने कुत्ता को रख दिया। और चूंकि वो कुत्ता क्या होता है, पालतू होता है, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ कुत्ते जंगली भी होते हैं। ठीक है, तो कुछ कुत्ते जो पालतू हैं वो पालतू और कुत्ता दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स है, तो ये मिक्स हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर बताइए जरा। इस कहता है कि किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है। इसमें जो उत्तर दिया हुआ है इसमें से किसके द्वारा ये प्रश्न में ये यहाँ पर फुलफिल होगा, इस जगह पर नीचे में। फटाफट बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। फटाफट सभी लोगों को बताना है क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए बहुत ही आसान है बाबू। यहाँ पर क्या करना है, एक फुलफिल ऐसे कर देना है यहाँ पर, ठीक है, और ऐसे यहाँ पर करना है, इसके साथ साथ यहाँ पर भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन में है एक इधर का एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों जगह जो है सो हाफ ऐसे करके रेक्टेंगल ही बनाना है दोनों जगह, तो यही ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर बताइए ज़रा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। ए आयु में बी से बड़ा है जबकि सी और डी बड़े हैं। ई से जो ए और सी के बीच में है, यदि सी बड़ा है बी से तो सबसे छोटा कौन है, बताइए। फटाफट सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। 10 सेकेंड से 15 सेकेंड के अंदर में आपको बता देना है क्या होगा इसका आंसर, जितना जल्दी से जल्दी आप बता सकते हैं फटाफट बताइए ज़रा। चलिए आपका समय होता है समाप्त। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। देखिए कहता है ए बी आयु में बी से बड़ा है, तो हमने ए को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया बी से। ठीक है, फिर कहता है कि जबकि सी और डी बड़े हैं, तो देखो बाबू जबकि सी और डी जो है वो क्या है, बड़े हैं, तो सी और डी किससे बड़ा है, तो जबकि जब भी बोले कि जबकि लगा करके कोई भी सवाल, तो वो सेकेंड पर्सन का बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो सेकेंड पर्सन कौन है, बी है।
तो सेकेंड पर्सन का बात कर रहा है, यानी कि सी जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, बी से, और डी बड़े हैं किससे, ई से। डी किससे बड़ा है, ई से बड़ा है, ई भी बोला है, ठीक है। मतलब डी से जो है सो डी बड़ा है किससे, ई से। डी किससे बड़ा है बाबू, ई से, ठीक है। फिर कहता है जो ए और सी के बीच में है, ए और सी के बीच में है, ठीक है भाई, ए और सी के बीच में है, ये कह दिया। तो ए और सी के बीच में है, तो उसके बाद कहता है कि यदि सी बड़ा है बी से, यदि सी क्या है, बड़ा है बी से, यहाँ साफ साफ एक कंडीशन फिल हो रहा है, सी बड़ा है बी से, तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, इस बात को करने के लिए हमें देखना पड़ेगा। चूँकि ऊपर में बोला है कि ई की आयु ए और सी के बीच में है, यहाँ बोला है ना, ई की आयु जो है वो किसके किसके बीच है, ए और सी के बीच में है। तो या तो ए जो है वो बड़ा होगा किससे, ई से, और ई बड़ा हो जाएगा सी से, या तो एक और कंडीशन बन सकता है कि सी बड़ा होगा किससे, ई से, और ई बड़ा हो जाएगा ए से। ये दोनों कंडीशन बन सकता है। तो इन दोनों कंडीशन को देखा जाए तो इसमें बी के साथ, सी और बी के साथ कोई भी कंडीशन ये रुकावट नहीं बन रहा है। तो हमको इसी में छांट लेना है कि सबसे छोटा कौन है, यही कहता है। तो सबसे छोटा आपको देखने को मिलेगा बी, यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है, और डी और ई का तो रिलेशन दिख ही नहीं रहा है, इसलिए बी आपका सबसे छोटा हो जाएगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर बताइए। कहता है यदि लंदन को एक कूट भाषा में 6 7 5 4 6 5 लिखा जाता है ना, तो डोलोन को क्या लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा बताइए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कल इस टाइप का क्वेश्चन हमने करवाया है, आप देखते ही आंसर बता दोगे, इस तरह का क्वेश्चन है। बताइए फटाफट बताइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। चलिए देखिए, बहुत ही आसान था, कुछ करना नहीं था। लंदन को जिस तरह से लिखा था उसी तरह से हम लोग डोलोन को लिख देंगे। तो हम लोग देखेंगे डी को यहाँ क्या लिखा, डी को 4 लिखा, तो हम 4 लिख देते हैं, ठीक है। ओ को क्या लिखा गया है, तो ओ को जो है सो यहाँ 6 लिखा गया है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ 6 लिख देते हैं, 4 6, ऑप्शन नंबर ए और सी तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एल को क्या लिखा गया है, तो एल को 7 लिखा गया, तो हमने यहाँ 7 लिख दिया। ऑप्शन नंबर डी में 7 है जबकि बी में 5 है, तो बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर बताइए। फटाफट सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी से बताइए 10 सेकेंड के अंदर में, बहुत ही आसान सवाल है ये भी, फटाफट सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे बाबू। देखिए मैं बताता हूँ, कुछ किया नहीं है इसमें, बस ऐड कर दिया है। कैसे ऐड किया है, 7 को अगर 12 से जोड़ा जाए तो 19 आ जाएगा, और 19 को अगर 19 में 11 जोड़ दिया जाए तो आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा यहाँ पर। उसी तरह से 14 में 10 जोड़ दिया जाए तो 24 हो जाएगा, 24 में 6 जोड़ दिया जाए तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलता है कि यहाँ क्या होना चाहिए, जो 13 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। तो 13 और 9 जोड़ देंगे हम लोग अगर, है ना, 13 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 में अगर हम लोग 8 ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें, 8 ऐड कर दें तो आपका 30 आ जाएगा, यानी कि 8 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर बताइए। यदि प्लस का अर्थ घटाना है, माइनस का अर्थ गुना करना है, भागा का अर्थ जोड़ है, और गुना का अर्थ भाग देना है, तो बताइए कि इस समीकरण का जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी जल्दी। बस आपको साइन चेंज करके तुरंत बता देना। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे।
चलिए देखिए, मैं आपको हिंट करता हूँ। कहता है यदि प्लस का अर्थ घटाना है तो प्लस कहाँ पर है, यहाँ दिख रहा है, तो प्लस का अर्थ हम क्या कर देंगे, घटाव लिख देंगे। तो मैं यहाँ 3 लिखता हूँ, घटाव 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि घटाव का अर्थ क्या है, गुना है, तो घटाव जस्ट बगल में, उसका अर्थ हमने गुना लिख दिया, फिर 3 हमने लिख दिया। फिर क्या कहता है, भाग का अर्थ क्या है, जोड़ना, तो मैं यहाँ जोड़ कर देता हूँ। और गुना का अर्थ क्या है, भाग देना। गुना का अर्थ क्या है, भाग देना, तो मैं यहाँ भाग लिख करके और 10 लिख दे रहा हूँ। अब डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा, 5 से 10 को काट दिया जाए तो 2 बार में चला जाएगा, यानी 2 + 3 गुने 2 - 5, ठीक है, बराबर दे चल रहा है, क्या करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में से 5 घटा देंगे, ठीक है। 8 में से 5 घटा देंगे तो आपका 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सॉरी, 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, जबकि 3 आंसर में नहीं है। कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं, देखो देखो देखो, कहीं गड़बड़ी हमने किया है। यहाँ पर क्या कहता है, प्लस का अर्थ घटाना है, तो प्लस का अर्थ घटाना, हमने जहाँ घटाव था वहाँ प्लस की जगह घटाव लिख दिया। चलो, फिर क्या कहता है, माइनस का अर्थ गुना है, तो हमने माइनस का अर्थ क्या लिख दिया, गुना लिख दिया। फिर कहता है भागा का अर्थ जोड़ है, तो भागा का अर्थ हमने जोड़ लिख दिया। फिर कहता है गुना का अर्थ भाग देना है, ठीक है, हमने कर दिया। अब 5 से 10 में भागा देंगे तो 2 बार में चला जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 + 3 गुने 2 - 5 है, यहाँ पर नहीं 3 है, 1 सेकेंड, यहाँ गलती हो गया, यहाँ माइनस में क्या है, 3 है। अब हो जाएगा, देखिए, तो 3 दूनी क्या होता है, 6, आप +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, 3 का 3 रह जाएगा, है ना। 6 2 8 में से 3 जाएगा तो आपका आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, वहाँ मिस्टेक हो गया था बीच में। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को आपका होमवर्क में है, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में, एक एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसको आप कंप्लीट करेंगे खुद से। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, पर इसको आप थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे खुद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं होगा तो मैं फिर कल बता दूंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नहीं हुआ है हमसे, नहीं होगा तभी हम बताऊंगा, वरना हो जाएगा तो फिर उसे बताने से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन लाने से, नया क्वेश्चन उसके जगह लाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर बताइए जरा। कहता है बैंक को जिस तरह से WXLJ लिखा जाता है उसी तरह से आइडॉल को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बताइए फटाफट, सभी लोग बताइए। जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर। चलिए मैं अब हिंट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ साफ साफ कहा है कि बैंक को ये लिखा जाता है तो आइडॉल को क्या लिखा जाएगा। तो देखो ऐसा कुछ लॉजिक लगाओ कि आगे से लगा रहे हो तो आगे से उल्टा नहीं दिख रहा है, उल्टा का जो दिक्कत हो रहा है वहाँ बी से तो W दिख जाएगा, लेकिन बी से W उल्टा भी नहीं है, तो हम लोग लास्ट से लगाते हैं। अगर जे देखे हैं तो जे के बाद तुरंत क्या आता है ना, तो जे के बाद के, यानी इसमें भी लास्ट उसमें भी लास्ट। उसी तरह से किसके बाद एल आता है तो के के बाद एल आता है, तो यहाँ पर के के बाद एल हमने लिख दिया। के के बाद एल ऑप्शन नंबर ए में है नहीं और सी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी तो नहीं होगा, बी और डी में हम लोग देख लेते हैं। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि ओ के बाद क्या यहाँ पे क्या लिखा है, एल के बाद एन लिखा है, यानी एल के बाद क्या होता है एम, उसके बाद एन, मतलब +2 किया है एल में। उसी तरह ओ में हम +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ के बाद पी और क्यू, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, नहीं सॉरी एम आ जाएगा, MNO, यहाँ क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे x के बाद फिर a लिखा है, यानी x के बाद y, y के बाद z के बाद a में, यानी +3 किया है ना, y z और उसके बाद a। तो उसी तरह से यहाँ कर दो। d के बाद क्या होता है e, अच्छा d के पहले क्या होता है, तो d के पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, इसमें -3 करेंगे तब ना यहाँ a आ जाएगा, तो a ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, DAMK, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको 3 सेकंड दिया जाएगा मात्र, बस क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं हम, आंसर आपको बताना है। जिस तरह से चित्रकार का संबंध पेंट ब्रश से है उसी तरह से जैसे किसान का संबंध किस से है, रंग से, फसल कटाई से,
हल से या फसल से? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। चित्रकार का संबंध पेंट ब्रश से है, तो उसी तरह से किसान का संबंध किससे हो जाएगा? हल से हो जाएगा। और क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, क्योंकि चित्रकार चित्र किससे बनाता है? पेंट ब्रश से। तो किसान खेत किससे जोतता है? हल से जोतता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 फिगर वाला और सवाल आसान होता है, बताइए सवाल क्या कहता है, इसको पहले पढ़ते हैं। कहता है उस आकृति का चयन करें जो नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। अगला स्थान पर क्या आएगा सो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए, अगला स्थान पर क्या आ जाएगा? कौन सा ऑप्शन अगला स्थान पर यहाँ पर आएगा? ठीक है, जल्दी से बताइए, फटाफट सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। चलिए देखिए, अब मैं बताता हूँ, आपका समय होता है समाप्त। शुरुआत में यहाँ पर एक हैप्पी वाला इमोजी था, फिर यहाँ पर क्या है आपका ट्रायंगल है। तो बस उसी चीज़ को आप लेकर के चलें, बाकी सब आपको पकड़ा जाएगा। अच्छा, बीच में चेंजेज क्या है इस बात को भी देख लीजिए। चेंजेस किस किस चीज़ का किया है? तो बीच में जो है सो चेंज किया है। पहले आपका ये एग्री हॉरिजॉन्टल का जो है सो रेक्टेंगल था, फिर उसके बाद स्टार लगाया, फिर दिल लगाया, फिर से ट्रायंगल लगाया, फिर इसी को मतलब यही वाला चेंज हो करके आते जा रहा है। तो ये यहाँ चला गया, तो ये जो है सो क्लॉक वाइज घूम रहा है। ठीक है, ये क्या घूम रहा है? क्लॉक वाइज। तो यहाँ से उठ के यहाँ आया, फिर यहाँ के बाद फिर नीचे गया, फिर यहाँ नीचे के बाद फिर ऊपर यहाँ नीचे आ गया, नीचे के बाद फिर ये कहाँ चला गया? बीच में चला गया। कहाँ चला गया? बीच में। चलो भाई, बीच में जब चला गया तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बीच में जब यहाँ चला गया तो यहीं लास्ट कर गया, तो इसके बाद फिर से कहाँ पर आएगा? तो फिर से कहाँ आएगा? फर्स्ट में आ जाएगा, यानी सॉरी कहाँ गया? तो फिर से कहाँ पर आ जाएगा? फर्स्ट में आ जाएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट में एक ही यही दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित चित्र में कितनी प्लास्टिक हरा है? कितनी प्लास्टिक हरा है? प्लास्टिक का कुछ ऐसा शेप है और हरा का जो है वो ट्रायंगल वाला है। ठीक है, तो कितने प्लास्टिक हरा में आते हैं ये आपको बताना है। बताइए जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे कितने प्लास्टिक हरा है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अरे साफ साफ दिख रहा है, एक ये वाला 4 है, एक ये 1 है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 और ये सेकेंड लास्ट है, जल्दी से बताना है आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर फटाफट सभी लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, फटाफट सभी लोग बताइए। चलिए मैं कुछ हिंट करता हूँ। कहता है 8 लड़कियाँ ए बी जे के पी आर एल और टी एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। चलो भाई, 8 लड़कियाँ जो हैं सो केंद्र की ओर मुख करके ऐसे बैठ जाएंगी इसमें। ठीक है, हमने एक वृत्त बना दिया इस तरह से। अरे कोई बात नहीं, गोला नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब बस ऐसे ध्यान रखो। अब 8 को इधर से ऐसे मैं बिठा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या कहता है जे पी के विपरीत बैठी है, सब केंद्र की ओर मुख करके यानी अंदर की ओर मुख करके बैठी है, ध्यान रहे। ठीक है, अब लेफ्ट राइट कैसे पता चलेगा? तो लेफ्ट राइट जिधर बिंदु मेथड है, बिंदी जिधर लगा उधर लेफ्ट है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए बाबू, अब कहता है जे पी के विपरीत बैठी है, मतलब अगर यहाँ जे बैठेगी तो पी यहाँ बैठेगी, इसके जस्ट उल्टा सामने। ठीक है, ए या बी के तुरंत पड़ोसी है, ए या बी के तुरंत पड़ोसी है। के तुरंत पड़ोसी कौन है? ए या बी। चलो भाई, तुरंत पड़ोसी। ठीक है, टी और एल पड़ोसी हैं, टी और एल पड़ोसी हैं, टी और एल पड़ोसी हैं। जे के दाएं दूसरी ओर है, दूसरी बैठी है। या तो टी या एल जे के पड़ोसी हैं, या तो टी या एल जे के पड़ोसी हैं।
मतलब या तो यहाँ टी होगी या एल होगी। ये किसकी पड़ोसी है? जे की पड़ोसी है, ठीक है। अब उससे पहले देखते हैं, टी और एल पड़ोसी हैं। टी और एल क्या है? पड़ोसी हैं, ये भी बोल दिया है, ठीक है। टी और एल पड़ोसी हैं, तो ऐसा करता हूँ मैं, टी और एल को यहाँ बिठा देता हूँ। एक यहाँ टी बैठा दिया, यहाँ एल बैठा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलता है? जे के दाएं दूसरी बैठी है। जे जो है वो के दाएं दूसरी बैठी है। जे जो है वो के दाएं दूसरी बैठी है। जे जो है वो के दाएं दूसरी बैठी है, तो सही तो बैठी है यहाँ पर, के दाएं दूसरी बैठी है जे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा? या तो टी या एल जे के पड़ोसी हैं, ठीक है, ये पड़ोसी। यदि ए पी के तुरंत बाएं बैठी है, यदि ए पी के तुरंत बाएं बैठी है, ए पी के तुरंत बाएं बैठी है कि दाएं बैठी है? बाएं बैठी है बोला है ना। यदि ए पी के तुरंत बाएं बैठी है, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ बी बैठेगा, ठीक है, और ए यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। चलो, और एल ए के तुरंत बाएं बैठी है। एल जो है ए के तुरंत बाएं बैठी है। एल जो है वो ए के तुरंत बाएं बैठी है, मतलब यहाँ टी ना बैठ के यहाँ एल बैठेगा, एल बैठेगा और यहाँ टी बैठेगा। चलो भाई, ठीक है। पड़ोसी वाला जो कंडीशन था हमने यहाँ लगा दिया है, एल को बिठा दिया, ठीक है। ए के तुरंत बाएं भी बैठ गया एल। तब आर के संबंध में अब पढ़ना है, आर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बोला है। चलिए आर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो आर के संबंध में पढ़ते हैं कि आर के दाएं दूसरी बैठी है। के जो है वो आर के दाएं दूसरी बैठी है। आर के दाएं, तो आर बैठल कहाँ है भाई? तो आर यहाँ बैठी है, मैं आर को यहाँ बैठा देता हूँ। के जो है वो आर के दाएं दूसरी बैठी है, नहीं, के आर के तुरंत दाएं पहली बैठी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। आर के और बी के बीच में है, आर के और बी के बीच में है, नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, जे आर के तुरंत है। जे जो है आर के तुरंत है, दाएं है, नहीं, ये भी नहीं होगा। आर एल के विपरीत है। आर जो है वो किसके विपरीत है? एल के विपरीत है। आर जो है एल के विपरीत है। जे आर के तुरंत दाएं है, मतलब यहाँ पर के होना चाहिए था और यहाँ पर जे होना चाहिए था, ठीक है, और यहाँ पर बी होना चाहिए था, ठीक है। ये सब मिटा दो। अब देख लो, अब रिलेशन देख लो, यहाँ पर बी रहेगा, ठीक है, यहाँ के रहेगा और यहाँ जे रहेगा। अब आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर एक ही लग रहा है आपको, जे और जे आर के तुरंत दाएं है। आर के तुरंत दाएं कौन दे गया? जे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ये है आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष वाला। बताइए, फटाफट इसका आंसर बताएंगे। कोई जे आर नहीं है, कोई भी जे जो है वो आर नहीं है। चलो, एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। कोई आर डब्लू नहीं है, कोई भी आर डब्लू नहीं है, मतलब डब्लू के साथ भी आर का कोई रिलेशन नहीं है, ये भी खत्म। अब कहता है सभी डब्लू के हैं, जितना भी डब्लू है वो सब क्या है भाई? के है। चलो, तो ये तो एक रिलेशन बना। अब निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। कोई के आर नहीं है, कोई के आर नहीं है, कोई के आर नहीं है, कोई भी के जो है वो आर नहीं है। तो नहीं वाला तो पहले बोल दिया, तो ये तो ऐसे ही गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ी। कोई आर जे नहीं है, कोई भी आर जे नहीं है, ठीक है, कोई भी आर जे नहीं है। बात ये सही है क्योंकि ये सिंगल सिंगल है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा, आपको यहाँ लगेगा कोई आर के नहीं है, तो ये क्यों नहीं हुआ? तो कोई भी आर के नहीं है, सो नहीं, के ना कुछ तो है भाई, के डब्लू के साथ है, रिलेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगर सिंगल रहता तो हो जाता। और तीसरा लास्ट है, कुछ डब्लू आर है, कुछ डब्लू आर है, कुछ डब्लू आर नहीं बल्कि पूरा डब्लू क्या है, सॉरी एक सेकेंड, कुछ डब्लू आर नहीं है नहीं, नहीं है, कुछ डब्लू आर नहीं है, ये भी सही है। कोई भी आर जो है सो डब्लू, कोई भी डब्लू जो है सो आर नहीं है, कुछ भी डब्लू आर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही था आज का प्रैक्टिस सेट साथियों। उम्मीद है कि प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा आप सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 20
तक का क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। एसएससी जीडी 2026 के लिए रीजनिंग का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही खास था, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 21 था। और ये क्लास ख़त्म होने से पहले आज का होमवर्क का क्वेश्चन यहाँ पर है, आप लोग इसको भी आप ज़रूर नोट डाउन कर लेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता देंगे, ठीक है। चलिए साथियों, तो ये रहा आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन। मिलूंगा मैं फिर से आप सभी लोगों के साथ एक नए सेशन के साथ, फिर से नया प्रैक्टिस सेट लेकर के। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। और लास्ट में जैसे मैं फीडबैक लेता हूँ, तो फीडबैक में आप बता देंगे कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, अपने साथियों में शेयर, और चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलूँगा मैं फिर से कल आप लोगों के साथ एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, शुभ रात्रि।